ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज जाने क्या शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। बहुत ही अद्भुत सुंदर विचार। हर किसी मानव को समझने वाला विचार। क्या शरीर ही आत्मा है? तो आज इस पर विचार को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर अद्भुत विचार, जानने योग्य विचार। पहली बात तो ये शरीर और आत्मा बहुत गहरे में दो नहीं है। पहली बात तो ये शरीर और आत्मा बहुत गहरे में दो नहीं है, उनका भेद भी बहुत ऊपर है। और जिस दिन दिखाई पड़ता है पूरा सत्य, उस दिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। उस दिन ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि शरीर आत्मा का वो हिस्सा है जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है, और आत्मा शरीर का वो हिस्सा है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर रह जाता है। शरीर का ही अदृश्य छोर आत्मा है और आत्मा का ही दृश्य छोर शरीर है। ये तो बहुत आखिरी अनुभव में शांत होगा। अब ये बड़े मज़े की बात है। साधारणतया हम सब यही मानकर चलते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही हैं, लेकिन ये भ्रांति है। हमें आत्मा का कोई पता ही नहीं है। हम शरीर को ही आत्मा मानकर चलते हैं, लेकिन इस भ्रांति के पीछे भी वही सत्य काम कर रहा है। इस भ्रांति के पीछे भी कहीं अदृश्य हमारे प्राणों के कोने में मही प्रतीत है कि एक है। बस एक की प्रतीत ने दो तरह की भूलें पैदा की हैं। एक अध्यात्मवादी, और वो कहता है शरीर है ही नहीं, आत्मा ही है। एक भौतिकवादी चार्वाक है, एपिकुरस है, वो कहता है कि शरीर ही है, आत्मा है ही नहीं। ये उसी गहरी प्रतीत की भ्रांतियां हैं। और प्रत्येक साधारण जन भी, जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, वो भी ये एहसास करता है कि शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। अद्वैतिक मानव ये समझते हैं, लेकिन जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होगी, पहले तो ये टूटेगी बात और पता चलेगा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। देखिए क्या अद्भुत बात है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और आत्मा अलग है, लेकिन ये मध्य की बात है। और गहरे जब उतरोगे और चरम अनुभूति जब होगी, तब पता चलेगा कि कहाँ दूसरा तो कोई है नहीं। फिर आत्मा और शरीर दो नहीं है, फिर एक ही है। उसके ही दो रूप हैं। जैसे मैं एक हूँ और मेरा बायां हाथ है। ये समझने वाली बात है, बहुत अद्भुत बात है ये। इसको ध्यान से श्रवण करें। जैसे मैं एक हूँ और मेरा बायां हाथ है और दायां हाथ है। बाहर से जो देखने आएगा, अगर वो कहे कि बायां और दायां हाथ एक ही है, तो गलत कहता है, क्योंकि बायां बिल्कुल अलग है और दायां बिल्कुल अलग है। जब मेरे करीब आकर समझेगा तो पाएगा बायां अलग है और दायां अलग है। दायां दुखता है, बायां नहीं दुखता। दायां कट जाए तो बायां बच जाता है। एक तो नहीं है।
लेकिन मेरे भीतर और प्रवेश करें तो पाएगा कि मैं तो एक ही हूँ, जिसका बायां है और जिसका दायां है। और जब बायां टूटता है तब भी ही दुखता है, और जब दायां टूटता है तब भी यही दुखता है। और जब बायां उठता है तब मैं ही उठता हूँ, और दायां उठता है तब मैं ही उठता हूँ। क्या सुंदर बात है, इसको समझने की कोशिश करें। ये इस शरीर में दो हाथ पर बात को समझाने की कोशिश की गई है। तो बहुत अंतिम अनुभूति, मैं तो शरीर और आत्मा दो नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं, दो हाथ हैं, इसका ये मतलब है। इसलिए मैंने ये बात कही कि इससे ये तुम्हें समझ में आ सके कि तब यात्रा कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो देखिए, ये आपने आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, एक हैं, दो हाथ हैं, लेफ्ट और राइट। शरीर एक है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। ये क्या भेद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए, इस शरीर में मैं जीव हूँ, लेकिन मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, ये कहकर ये मानव जीवन यापन कर रहा है। उसकी बात ये समझ में नहीं आती कि मैं जीव हूँ और जीव की मृत्यु नहीं होती, और ये प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव अविनाशी है, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए आत्मा शरीर का साथ नहीं छोड़ती। और जैसे ही ये शरीर पुराना हो जाता है, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, उतार दिए जाते हैं, ऐसे ये शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये चोला बदल लेता है। इसमें सेकंडों का भी टाइम नहीं है। और जैसे ही ये शरीर इस संसार से विदा हुआ, तुरंत प्रभु ने उसको उसके कर्मों के अनुसार उसको दूसरा शरीर दे दिया। अब ये आपके कर्म हैं। उस 84 लाख योनि में आप किस श्रेणी में आते हैं, तो उस श्रेणी में आपको शरीर मिल जाएगा। तो ये जानने योग्य बातें हैं। इसको आप अगर ठीक से समझेंगे कि मैं जीव हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। ये तो नाम तो जानवरों में भी आपने सुने होंगे, रख दिए जाते हैं कि ये मेरा कालू है, ये मेरा कोई भी नाम रख दिया। तो नाम तो इसलिए रखे जाते हैं कि भाई बहुत लोग हैं संसार में, तो नाम भाई वो फला आदमी है, उसका नाम ये है। तो ये जानने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो मैं जीव हूँ, मुझे ये चोला किराए पर मिला है, कितने दिन के लिए मिला है ये कुछ नहीं पता, ये प्रभु के हाथ में है। और जब आपके कर्मों के अनुसार वो दिन, वो समय निश्चित है और वो आपको शरीर छोड़ के जाना है, तो काय का सिरदर्द लिया जाए, काय को डरा जाए जब हमारी मृत्यु नहीं है। ये एक प्रभु का खेल है, एक चमत्कार है। तो इससे जानने की कोशिश करें और कि मैं जीव हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। तो कितना बड़ा, तभी तो कहते हैं कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। उसमें सेकंडों का भी अंतर नहीं है।
ये शरीर गया, दूसरा शरीर आपको प्रभु ने दे दिया, तो मौत है ही कहाँ। और सबसे मौत की जरा सी बात करो तो डर लगने लगता है, एक भय लगने लगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस प्रभु के खेल को समझ सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।